हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इसमें अपन जो है शरीर स्थान जो है वो अपन देख रहे थे। तो शरीर स्थान के साथ साथ अपन जो है इंद्रिय स्थान का भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोग को बता दिया था कि इंद्रिय स्थान का भी आपका जो क्वेश्चन है वो भी अपन थोड़ा सा देखेंगे, तो इंद्रिय स्थान भी आप लोग पढ़ लेना करके। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। आज का जो है तो 50 तक का मैंने बता दिया था आप लोग को, ग्रुप में मैसेज भी कर दिया था मैंने कि इंद्रिय स्थान शरीर स्थान दोनों साथ में करेंगे अपन करके। तो स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट जो है आज का तो 50 तक का क्वेश्चन आप लोग को मैंने बता दिया था, आप लोगों ने उसका आंसर भी दे दिया था। नाउ 51 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो ये आपका 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। आप लोग देखोगे कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी करो आप, क्योंकि आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप 1 मिनट भी देते हो एक क्वेश्चन को तो भी आपका टाइम है, बट फिर भी आप उसको 1 मिनट से थोड़ा सा कम देने की कोशिश किया करो, क्योंकि बाद में वहाँ पे इन्विजिलेटर आते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को आपको सिग्नेचर वगैरह करना है, उसमें आपका 2-3 मिनट उसमें खप जाता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है आपको। इसी वजह से कोशिश करो कि ऐसा नहीं कि 1 मिनट दिया गया है ऐसा करके तो 1 मिनट ही नहीं करना है आपको। कोशिश करना है मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 30 to 40 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर आपको पुटअप करना है, मिनिमम। मैक्सिमम। मिनिमम आपको ऐसा है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन। तो आचार्य चरक के अनुसार निरूह वस्ती द्वारा गर्भिणी का उदावर्त ठीक हो जाने पर क्या विहार कराना चाहिए। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निरूह वस्ती के द्वारा जो आपका गर्भिणी है उसका उदावर्त ठीक हो जाने पर क्या विहार कराना चाहिए। 4 आपके ऑप्शन है यहाँ पे। उसी दिन सायंकाल अनुवासन वस्ती दें, बी है आपका उसी दिन सुबह अनुवासन वस्ती दें, सी है आपका वमन कराना चाहिए, और डी है आपका नस्य कराना चाहिए। अगेन यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि आचार्य चरक के अनुसार निरूवस्थी द्वारा गर्भिणी का उदावर्त ठीक हो जाने पर क्या विहार कराना चाहिए। 4 आपके ऑप्शन है। उसी दिन सायंकाल अनुवासन वस्ती दें, ऑप्शन बी है आपका उसी दिन अगले सुबह अनुवासन वस्ती दें, ऑप्शन सी है वमन कराना चाहिए, ऑप्शन डी है नस्य कराना चाहिए। फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया। मैं आंसर बता रहा हूँ, अब अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। आचार्य चरक के अनुसार निरूवस्थी द्वारा गर्भिणी का उदावर्त ठीक हो जाने पर क्या विहार कराना चाहिए, तो उसी दिन सायंकाल अनुवासन वस्ती देना चाहिए। उसी दिन सायंकाल क्या है, अनुवासन वस्ती देना चाहिए। तो ए जाएगा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 52 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्याधि में गर्भपोषक वस्तु गर्भाशय से निकाली जाती है। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्याधि में गर्भपोषक वस्तुएं गर्भाशय से निकाली जाती हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। उपविष्टक, नागोदर, मूढ़गर्भ, ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लो, इजी है क्वेश्चन। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्याधि में गर्भपोषक वस्तुएं गर्भाशय से निकाली जाती है। 4 ऑप्शन है आपके। उपविष्टक, नागोदर, मूढ़गर्भ, ए और बी दोनों। 52 का आंसर, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्याधि में गर्भपोषक वस्तुएं गर्भाशय से निकाली जाती हैं, तो उपविष्टक में। उपविष्टक में मेनली जो है गर्भाशय से जो पोषक वस्तुएं हैं उसको निकाली जाती हैं। तो 52 का ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस आप लोग चेक कर सकते हो। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, आचार्य चरक अनुसार नागोदर व्याधि में किस प्रकार का आहार विहार निदान है। आचार्य चरक अनुसार नागोदर व्याधि में किस प्रकार का आहार विहार निदान है। 4 आपके पास ऑप्शन है। उष्णाहार, बी है आपका तीक्ष्णाहार, सी है आपका वात प्रकोप, और डी है आपका कफ प्रकोप। अगेन मैं यहाँ पे आपका 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ कि आचार्य चरक अनुसार नागोदर व्याधि में किस प्रकार का आहार विहार निदान है। 4 ऑप्शन है आपका। उष्णाहार, तीक्ष्ण विहार, वात प्रकोप, कफ प्रकोप। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर के साथ में। तो आचार्य चरक अनुसार नागोदर व्याधि में किस प्रकार का आहार विहार निदान है, तो 53 का आपका आंसर है सी, वात प्रकोप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे 54 नंबर का क्वेश्चन। आचार्य चरक के अनुसार किस मास के पश्चात गर्भिणी को रोग होने पर मृदु वमन, विरेचन और नस्य दिया जा सकता है। आचार्य चरक के अनुसार किस मास के पश्चात गर्भिणी को रोग होने पर मृदु वमन, विरेचन और नस्य दिया जा सकता है। चार आपके ऑप्शन है, 5वें मास में, 8वें मास के बाद, 7वें मास में, 7वें मास से बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन एक बार समझ लो। आचार्य चरक के अनुसार किस मास के पश्चात गर्भिणी को रोग होने पर मृदु वमन, विरेचन और नस्य दिया जाता है। 5वें मास से, 8वें मास से, 7वें मास से बिल्कुल नहीं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो कब कराया जाता है? तो 8वें मास के बाद कराया जाता है। बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया? तो 55 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आचार्य चरक अनुसार संतान के मन का सात्विक, राजस और तामस होना किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन समझो। आचार्य चरक के अनुसार संतान के मन का सात्विक, राजस और तामस होना किस पर निर्भर करता है? चार ऑप्शन है आपका, आहार पर, माँ के मन पर, पिता के मन पर, अभ्यास पर। अगेन क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। चार ऑप्शन है आपके सामने, इजी है ये, बता रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर मिला लेना। तो आहार पर निर्भर करता है। अरे सॉरी, एक मिनट, रुको, इसका आहार नहीं आएगा, एक मिनट। ये आपका जो है आचार्य चरक के अनुसार संतान के मन का सात्विक, राजस और तामस होना किस पर निर्भर करता है? तो ये मेनली अभ्यास पर निर्भर करता है, अभ्यास पर। डी आएगा इसका आंसर, करेक्ट कर लेना, डी है इसका आंसर, 55 का डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर के क्वेश्चन में आचार्य चरक अनुसार किसको वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में शयन करके सहवास नहीं कराना चाहिए? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, स्त्री को, पुरुष को, दोनों को, गर्भिणी को। अगेन क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लो। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ इसका, इजी है, स्त्री को बोला गया है। तो 56 का आपका ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 57 नंबर का बोला गया है। आचार्य चरक के अनुसार अव्यापन्नम शुक्र प्राप्ति के लिए पुरुष को शरीर शुद्धि के बाद क्या करने को कहा गया है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एक बार और। फाइनल चार आंसर मैं प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने अब। स्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, मधुर औषध से संस्कृत घृत और दूध, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लो। 57। नाउ ये ऑप्शन आपके सामने चार। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आचार्य चरक के अनुसार अव्यपन्नम शुक्र प्राप्ति के लिए पुरुष को शरीर शुद्धि के बाद क्या करने को कहा गया है? तो स्थापन वस्ती भी बोला गया है उसको, अनुवासन वस्ती भी बोला गया है, मधु और औषध से संस्कृत घृत और दूध भी देना चाहिए। तो क्या जाएगा आंसर? डी जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। मैच करते जाओ अपने अपने आंसर। तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है चरक मतानुसार। यहाँ पे आपका चरक मतानुसार बोला गया है कृष्ण वर्ण रूप उत्पत्ति किस महाभूत की प्रधानता से होती है? सुधार लेना, ठीक है। कृष्ण वर्ण रूप उत्पत्ति है वो, स्पेलिंग थोड़ा सा इधर है, बाकी क्वेश्चन आप समझ सकते हो। कृष्ण वर्ण जो रूप उत्पत्ति है वो किस महाभूत की प्रधानता की वजह से होती है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। पहला आपका ऑप्शन है तेजस, फर्स्ट है तेजस जल व आकाश महाभूत की वजह से। सेकंड ऑप्शन है तेज पृथ्वी व वायु महाभूत की वजह से। थर्ड ऑप्शन है जल, तेज व पृथ्वी की वजह से। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे। नाउ इजी है, आंसर मैं बता रहा हूँ। कृष्ण वर्ण की जो उत्पत्ति होती है वो मेनली तेज, पृथ्वी और वायु महाभूत से होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा बी। तो 58 का आपका बी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये देखो NIA जो आपका PGT 2050 का क्वेश्चन था वो। तो नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे लक्षण दिया गया है और पूछा गया है यह लक्षण किससे संबंधित है करके। तो गर्भवृद्धि न प्राप्नोति परिशुष्कत्वात्। तो गर्भवृद्धि न प्राप्नोति परिशुष्कत्वात् किसका लक्षण है? 4 ऑप्शन है आपके पास, नागोदर, उपविष्टक, उपशुष्कक, लीन गर्भ। नागोदर, उपविष्टक, उपशुष्कक, लीन गर्भ। 59 नंबर का क्वेश्चन, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो ये मेनली आपके नागोदर के लिए बोला गया है, ये जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन देखो, BHU 2016 के एग्जाम में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ते हैं। तो 60 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से नाड़ी छेदनजन्य उपद्रव नहीं है। निम्न में से नाड़ी छेदनजन्य उपद्रव नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तुंडिता, इसके अलावा विनामिका, अनामिका, वृज्जृंभिका। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, नाड़ी छेदनजन्य उपद्रव नहीं है। क्या नहीं है नाड़ी छेदनजन्य उपद्रव? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये अनामिका है, नाड़ी छेदनजन्य उपद्रव नहीं है, तो आपका अनामिका जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर का है। तो 61 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो सूतिका का शरीर शून्य होने का कारण क्या है? सूतिका का शरीर शून्य होने का कारण क्या है? 4 आपके सामने ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ। सूतिका के शरीर का शून्य होने का कारण क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है क्लेद रक्त श्रुति, इसके अलावा आपका बोला गया है बी लसिका रक्त श्रुति, इसके अलावा सी बोला गया है केवल रक्त श्रुति, और आपका डी बोला गया है उदक रक्त श्रुति। बताओ शून्य होने का कारण क्या है? तो शून्य होने का जो कारण है, सूतिका का शून्य होने का जो कारण बताया गया है, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो क्लेद रक्त श्रुति बताया गया है। तो क्लेद रक्त श्रुति मतलब ये आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मिलाते जाना अपने अपने, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, चरक अनुसार बालक का जो आपका बालक का जो नक्षत्रिक नाम जो लिखा जाता है, ठीक है, उसमें से निम्न अक्षर का होना चाहिए। तो नक्षत्रिक जो नाम है वो कितने वर्डिंग का होना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। 4 यहाँ पे आपके ऑप्शन है, 2 या 4, फिर उसके बाद में आपका बी बोला गया 4 या 5, फिर 6 बोला गया आपका 5 या 6, डी बोला गया 3 या 4। नक्षत्रिक नाम कितने वर्डिंग का होना चाहिए? तो आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। नक्षत्रिक नाम जो है 2 या 4, ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 63 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, चरक अनुसार किस काष्ठ द्वारा सूतिकागार निर्माण करना चाहिए? चरक अनुसार किस काष्ठ द्वारा सूतिकागार का निर्माण करना चाहिए? 4 आपके सामने मैं ऑप्शन प्लॉट कर रहा हूँ, कुपिलू, मधुक, भल्लातक, उपरोक्त सभी। कुपिलू, मधुक, भल्लातक, उपरोक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझो, चरक अनुसार किस काष्ठ द्वारा सूतिकागार का निर्माण करना चाहिए? ऑप्शन ए है कुपिलू, मधुक, भल्लातक, उपरोक्त सभी। तो फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर के साथ में। तो ये भल्लातक के द्वारा बोला गया है, भल्लातक के जो कास्ट है उसके द्वारा सूतिकागार का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका कौन सी अवस्था का है ये, तो यहाँ पे तदंतराविना प्रादुर्भाव गर्भोदक प्रवाहस्य, यह किस अवस्था में है? अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, व्यक्त गर्भ, प्रजायनी, सद्योग्राहित गर्भ, प्रजनन काल। बताओ, क्वेश्चन अच्छे समझ लो, अच्छे श्लोक पढ़ लिया आप लोग। 4 ऑप्शन में से आप फाइनल आंसर पुटअप करो। तो ये मेनली फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो ये मेनली आपका प्रजनन काल अभिमत के लिए बोला गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ 65 नंबर का क्वेश्चन। तो 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चरक अनुसार बालक के रक्षा विधान में प्रयुक्त काष्ठ है। चरक अनुसार बालक के रक्षा विधान में प्रयुक्त काष्ठ है। 4 आपके ऑप्शन है आपके, विभितक, तिंदुक, ऑप्शन बी है निम्ब खदीर, ऑप्शन सी है इंगूदी खदीर, ऑप्शन डी है आपका जो आपका काकणक तथा तिंदुक, काकणक तथा तिंदुक। बताओ अगेन आप लोग देख लो, चरक अनुसार बालक के रक्षा विधान में प्रयुक्त काष्ठ है। 4 ऑप्शन में से फाइनल आंसर बता रहा हूं, मैच कर लेना अपने आंसर के साथ में। तो काकणक तिंदु आएगा, डी है इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है निम्न में से गर्भ स्थापन औषधि है। चरक के अनुसार गर्भ स्थापन औषधि किसको बोला है, ये 4 ऑप्शन में से। तो पाटला, गुड़ूची, हरितिकी, उपयुक्त सभी। कौन से है चरक अनुसार गर्भ स्थापन औषधि, पाटला, गुड़ूची, हरितिकी। इसका भी फाइनल आंसर जल्दी बता रहा हूँ मैं। गर्भ स्थापन जो औषधि है 66 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका पाटला को भी गर्भ स्थापन के अंतर्गत माना गया, गुड़ूची को भी माना गया, हरितिकी को भी माना गया। तो डी आंसर जाएगा, उपयुक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, तो 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, 67 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है चरक अनुसार नवजात में गर्भोत्पादक वमन के लिए प्रयुक्त द्रव्य है। चरक अनुसार नवजात में गर्भोत्पादक वमन के लिए प्रयुक्त द्रव्य है। 4 ऑप्शन है आपका, सैंधव जल, सैंधव तक्र, सैंधव मधु, सैंधव सर्पी। गर्भोत्पादक वमन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। चरक अनुसार गर्भोत्पादक वमन के लिए मिला लेना आप लोग, सैंधव सर्पी का प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन आते हैं। तो मैथुन स्थिति में स्त्री उत्तान अवस्था में हो तो दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, पढ़ लिए। देन 4 ऑप्शन आपके सामने मैं ला रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ। पहला आपका बोला गया है दोष समावस्था में रहता है। सेकंड बोला गया है कि वात प्रकोप होता है। थर्ड आपका बोला गया पित्त प्रकोप होता है। फोर्थ आपका बोला गया कफ प्रकोपित होता है। दोष समावस्था में रहता है, वात प्रकोप होता है, पित्त कुपित होता है, कफ प्रकोपित होता है। क्वेश्चन अच्छे समझो, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर के साथ में। तो दोष समावस्था में रहता है तो मेनली क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पे आपके क्या बोला गया था, तो उत्तान अवस्था में रहता है तो क्या रहता है, दोष जो है प्रकोपित होता है, वात प्रकोप होता है, कुपित्त। तो आपका मेनली जो दोष है वो सम अवस्था में ही रहता है, प्रकोपित नहीं होता है। तो 68 का आपका यही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है चरक अनुसार नवजात शिशु परिचर्या में शोधन का सही क्रम है। चरक अनुसार नवजात शिशु परिचर्या में शोधन का सही क्रम है। ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपका तालु जीवा कंठ ओष्ठ, सेकंड ऑप्शन है तालु ओष्ठ कंठ जीवा, ऑप्शन थर्ड है आपका कंठ तालु जीवा ओष्ठ, ऑप्शन फोर्थ है आपका ओष्ठ जीवा तालु कंठ। अगेन क्वेश्चन समझ लो, चरक अनुसार नवजात शिशु परिचर्या में शोधन का सही क्रम है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, मैच कर लेना। तो शोधन के सही क्रम में सबसे पहले तालु को करते हैं, फिर ओष्ठ, फिर कंठ और जीवा, सीक्वेंस वाइज ही है ये। तो बी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, इसका रेफरेंस बताइए, किससे रिलेटेड है आपका। तो इतिदम मुक्तम प्रकृति यथातर्थ तदान्वेक्षयम सततम विषाग्विदा। यह जो श्लोक है वो कौन से है, किसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस बताइए। श्लोक आप अच्छे से पढ़ लिए। 9 ऑप्शन आपके पास 4 हैं यहाँ पे, अब इसका बताओ आप लोग। चरक सूत्र, चरक इंद्रिय, 1/8, 12/19, 11/12। श्लोक दिखा देता हूँ एक बार और।
फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आपके इंद्रिय स्थान का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी पढ़ेंगे, अभी लास्ट में थोड़ा 2-3 और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है आपका शरीर का, वो देखेंगे, पर यहाँ पे आपका इंद्रिय स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने बोला था कि मर्ज करके अपन थोड़ा देखेंगे करके बता रहा हूँ मैं फाइनल आंसर। तो चरक इंद्रिय स्थान 12/90 का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कि स्वप्न में पितरों से बात करना क्या चिन्ह कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपका, 1 पक्ष का रिष्ट, 1 मास का रिष्ट, 1 वर्ष का रिष्ट, शुभ लक्षण। अगेन क्वेश्चन देख लो, इंद्रिय स्थान क्या है। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये शुभ लक्षण कहलाता है, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है 72 नंबर का, कि स्वप्न में किसकी सवारी करना शुभ होता है। स्वप्न में किसकी सवारी करना शुभ होता है। 4 ऑप्शन है आपका, बैलगाड़ी, अश्वगाड़ी, ऊँट की सवारी और ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, बैलगाड़ी, अश्वगाड़ी या ऊँट की सवारी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच कर लेना। तो बैल की गाड़ी भी शुभ माना जाता है, अश्व की गाड़ी भी शुभ माना जाता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा यहाँ पे 72 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन में। तो 73 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, किस दिशा से आई सुखकर वायु को शकुन जो है, ये बोला गया है कि सुकून मानना चाहिए। तो किस दिशा से आई सुखकर वायु को शकुन मानना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ 73। फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो 73 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दिशा से आई जो वायु है उसको सुकून मानना चाहिए, तो दक्षिण दिशा से जो आई है उस वायु को सुकून मानना चाहिए। तो 73 का आपका बी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से वैद्य द्वारा क्या देखना रोगी मरणासन है, ऐसा समझना चाहिए। बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास, अग्नि, ब्राह्मण, रत्न, उपयुक्त सभी। कब आप बोलोगे कि रोगी जो है उसका मरणासन है, मरने को कगार पे है, क्या चीज़ देखेगा वैद्य। तो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अगर अग्नि देख रहा है, ब्राह्मण देख रहा है, रत्न देख रहा है, तीनों को अगर देख रहा है उस कंडीशन में मरणासन रहेगा रोगी, ये वैद्य को समझना चाहिए। तो डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। तो वैद्य को रोगी का समाचार देने जाते समय दूत का रास्ता किस जीव द्वारा काटा जाना रोगी की मृत्यु निश्चित बताता है, यह निश्चय का चिन्ह है। जब वैद्य क्या है, वैद्य को रोगी का समाचार देते जाते समय दूत का रास्ता किस जीव के द्वारा काटने जाने पर मृत्यु का निश्चित चिन्ह बताया गया है, डेथ ऑफ द पेशेंट। कौन सा है बताओ ये। 4 ऑप्शन है आपके पास, विडाल के द्वारा अगर काटता है, शूना, सर्प, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आपका ना रीजनाइजेशन में भी आ सकता है 75। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मिला लेना। तो मेनली आपका जो है विडाल के द्वारा भी विडाल के द्वारा, शूना के द्वारा और सर्प तीनों के द्वारा अगर काटा जाता है तो मृत्यु माना जाता है। तो डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
76 नंबर का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे आपके सामने है। जब व्यक्ति अरुंधति तारे को नहीं पहचान पाता है तो वह कितने दिनों में उसकी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अरुंधति तारे को नहीं पहचान पाता है तो कितने दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 4 आपके ऑप्शन यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिए है। 1 मास, 15 दिन, 1 वर्ष, 1 अयन। अरुंधति तारे को अगर पहचान नहीं पाने पर कितने दिन में मृत्यु हो जाती है। 1 मास, 15 दिन, 1 वर्ष, 1 अयन। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं इसका। तो 76 का आपका फाइनल आंसर है 1 वर्ष। सी जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे रेफरेंस पूछा गया है इस श्लोक का। तो क्रियापथम अतिक्रांत केवलम देहम उपलुता, इसका रेफरेंस बताओ। 4 आपके सामने ऑप्शन है। चरक इंद्रिय 1/2, चरक सूत्र 24/5, चरक इंद्रिय 11/29, चरक इंद्रिय 12/1। अगेन क्वेश्चन देख लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो चरक इंद्रिय 11/29, सी आंसर जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है प्रवाल गुटिकाभास किस विषयक अरिष्ट के संदर्भ में आए हैं। तो प्रवाल गुटिकाभास किस विषय के अरिष्ट के संबंध में आपका बताया गया है। तो संदर्भ इसका बताओ। यहाँ पे शुक्र विषयक अरिष्ट, मसूरिका विषयक अरिष्ट, जीवा विषयक अरिष्ट, नेत्र विषयक अरिष्ट, किसके विषय में बताया गया। क्वेश्चन अगेन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये मिल लिया आपका प्रवाल गुटिका आभास, ये मिल लिया आपका क्या है मसूरिका विषयक अरिष्ट के विषय में आया है। 78 का आपका बी जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन में। तो 79 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्ती पर किस वर्ण के रेखाओं का आना शीघ्र मारक अरिष्ट है। तो वस्ती पर किस वर्ण की रेखाओं का आना शीघ्र मारक अरिष्ट है। 4 आपके ऑप्शन है। नील, रक्त, हरित, धूसर। नील, रक्त, हरित, धूसर। अगेन यहाँ पे आपका क्वेश्चन मैंने प्लॉट कर दिए हैं। 4 ऑप्शन है आपका नील, रक्त, हरित, धूसर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो आपका नील, जो नील रेखाएं आती हैं उसको बोला गया है। तो 79 का आपका जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। तो जिस पुरुष के शरीर में कंपन, मूर्छा तथा असंबंध प्रलाप आदि लक्षण दिखाई देते हों तो वह कितने समय तक का अरिष्ट होता है। तो कितने समय तक का अरिष्ट होता है जिसके शरीर में कंपन, मूर्छा, असंबंध प्रलाप आदि लक्षण दिखाई देते हों। 4 आपके ऑप्शन है यहाँ पे। 1 पक्ष, 1 मास, 6 मास, 1 वर्ष। अगेन क्वेश्चन समझ लो। 4 ऑप्शन है आपके पास। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो 1 मास, बी जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। 81 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि बिना कारण भक्ति, शील, स्मृति, त्याग, बुद्धि एवं बल का नष्ट होना डैश का अरिष्ट है। तो बिना कारण भक्ति, शील, स्मृति, त्याग, बुद्धि एवं बल का नष्ट होना डैश का अरिष्ट है। 4 यहाँ पे आपके ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ। 1 पक्ष, 1 मास, 6 मास, 1 वर्ष। अगेन क्वेश्चन समझो। फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ अब। तो क्या बोला गया यहाँ पे, बिना कारण भक्ति, शील, स्मृति, त्याग, बुद्धि एवं बल का नष्ट होना, ये मेरे लिए आपका क्या है 6 मास का अरिष्ट है। तो सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये है, मस्तिष्क पर धमनियों का सुंदर जाल जो पहले ना होना कितने समय का अरिष्ट है।
तो मस्तिष्क पर धमनियों का सुंदर जाल जो पहले ना हो उसका होना कितने समय का रिश्ते है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, 6 मास, 1.5 माह, इसके अलावा आपका 1 माह, 1 वर्ष। क्वेश्चन देख लो 82। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर के साथ में। तो 6 माह का है। जो मस्तिष्क पर जो धमनियों का जो सुंदर जाल दिखाई देता है वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो किसी भी रोग के साथ किन उपद्रव का आना सद्य मृत्यु का सूचक है। किसी भी रोग के साथ किन उपद्रवों का आना सद्य मृत्यु का सूचक है। 4 ऑप्शन है आपका, तृष्णा, श्वास, शिरोरोग, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन समझ लिए, ये बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना कि किसी भी रोग के साथ किन उपद्रवों का आना सद्य मृत्यु का सूचक है। तो तृष्णा के साथ में भी है, श्वास के साथ में भी है, शिरोरोग के साथ में भी है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो है यहाँ पर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है चूर्णक सन्निभम किस प्रदेश का अरिष्ट है। चूर्णक सन्निभम किस प्रदेश का अरिष्ट है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, मुख, दंत, जीवा, केश। मुख, दंत, जीवा, केश। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लो, 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये मुख विषय का अरिष्ट के अंतर में। तो 84 का आपका ये आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, मैच करते जाओ अपने अपने आंसर से। तो 85 नंबर के क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ये बोला गया है कि वायु किस स्थान पर आश्रय लेकर के संज्ञा का हरण कर लेती है। वायु किस स्थान पर आश्रय लेकर के संज्ञा का हरण कर लेती है। 4 आपके ऑप्शन है, हृदय प्रदेश, अमाशय प्रदेश, पक्वाशय प्रदेश, कांड प्रदेश। हृदय प्रदेश, अमाशय प्रदेश, पक्वाशय प्रदेश, कांड प्रदेश। अगेन क्वेश्चन देखो, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मिला लेना। तो क्या है जो आपका किसकी मेनली जो है आपका पक्वाशय प्रदेश के स्थान आश्रय लेकर के जो है संज्ञा का हरण कर लेता है वायु जो है। तो 85 तक आपका क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर के क्वेश्चन में, तो 86 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो अतिसार और तृष्णा के साथ किस प्रदेश में परिकर्तन समान वेदना रोगी की सद्य मृत्यु की सूचक है। तो अतिसार और तृष्णा के साथ किस प्रदेश में परिकर्तन समान वेदना रोगी की सद्य मृत्यु की सूचक है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, उदर प्रदेश, अमाशय प्रदेश, पक्वाशय प्रदेश, वक्षण प्रदेश। उदर, अमाशय, पक्वाशय, वक्षण प्रदेश। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो आपका फाइनल जो आंसर है वो है आपका, तो अतिसार और तृष्णा के साथ में अमाशय प्रदेश में परिकर्तन समान वेदना रोगी की सद्य मृत्यु का सूचक है। तो अमाशय प्रदेश जाएगा यहाँ पर आंसर। तो 86 का आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 87 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आ जाते हैं। तो इसमें आपका बोला गया है कि किस प्रदेश में उत्पन्न छेदन के समान शूल शीघ्र मृत्यु का सूचक है। किस प्रदेश में उत्पन्न छेदन के समान शूल शीघ्र मृत्यु का सूचक है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, नाभि में, वस्ती के ऊर्ध्व प्रदेश में, वस्ती के अधो प्रदेश में, ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो कि किस प्रदेश में उत्पन्न छेदन के समान शूल शीघ्र मृत्यु का सूचक है। 4 ऑप्शन है आपका, नाभि प्रदेश में, वस्ती के ऊर्ध्व प्रदेश में, वस्ती के अधो प्रदेश में, ए और बी दोनों। फाइनल आंसर मैं इसका बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये मेनली क्या है आपका तो यहाँ पे आपका जो आपका वस्ती के ऊर्ध्व प्रदेश में और नाभि में, इनमें जब शूल होता है तो सद्य मृत्यु का सूचक होता है। तो यहाँ पे आपका
डी आंसर जाएगा, ए और बी दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है कि किस अवस्था में हुआ हिक्का रोग सद्य मारक अरिष्ट है। तो किस अवस्था में हुआ हिक्का रोग सद्य मारक अरिष्ट है। चार ऑप्शन है आपके। तो भौहों का स्वस्थान से च्युति हो जाना, अंतर्दह, वातष्ठिला, ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, समझ लिए ये चार ऑप्शन। फाइनल आंसर आप लोगों को मैं पुटअप करूं, अपने आंसर से मैच कर लेना। तो भौहों का स्वस्थान से च्युति हो जाना और साथ ही साथ क्या है आपका अंतर्दह होना, ये मिलली है। तो डी आंसर जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 89 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कि किस स्थान में उत्पन्न वातष्ठिला सद्योमरणीय का सूचक है। किस स्थान पर उत्पन्न वातष्ठिला सद्योमरणीय का सूचक है। चार ऑप्शन है आपके पास, हृदय, अंश, उदर, वक्षण प्रदेश। हृदय, अंश, उदर, वक्षण प्रदेश। अगेन क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किस स्थान पे उत्पन्न वातष्ठिला सद्योमरणीय का सूचक है। हृदय, अंश, उदर, वक्षण प्रदेश। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो हृदय, ये जाएगा आंसर 89 का ए। नाउ 90 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 90 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो 90 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि प्रबल वायु जिस रोगी के वक्षण और गुदा को जकड़कर श्वास रोग उत्पन्न कर देता है तो वह उसे कितने समय में मार डालती है। अब चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, सद्य, 3 दिन में, 7 दिन में और 15 दिन में। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, चार ऑप्शन में से फाइनल आंसर जो है पुटअप कर लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर से। तो प्रबल वायु जो होता है जिस रोग में क्या है वक्षण और गुदा को जकड़ करके श्वास रोग उत्पन्न कर देती है तो वो मेनली सद्य मारक होती है, तो इमिडिएटली मार देती है। ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 91 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, निम्न में से क्या चरक द्वारा महागध में वर्णित नहीं है। अब ये बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा जो है आपका चरक द्वारा महागध में वर्णित नहीं है। तो अपस्मार, परिणामशूल, अर्श। फाइनल आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, दे दिया ना, हाँ ठीक, ओके, आ गया है, ओके, बिल्कुल सही है, डी ही जाएगा आंसर। इजी था ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 92 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है कि रोगी के परिवार द्वारा प्रार्थना करने पर वैद्य रोगी को मांस रस आहार कितने समय तक लेने को कहेगा। सॉरी, मांस रस जो आहार है वो कब तक लेने के लिए बोलना है उसको। क्वेश्चन अगेन समझ लो कि रोगी के परिवार द्वारा प्रार्थना करने पर वैद्य रोगी को मांस रस आहार कितने समय तक लेने को कहे। ऑप्शन है यहाँ पर एक पक्ष, ऑप्शन बी है 1 मास, ऑप्शन सी है 3 मास, ऑप्शन डी है 6 मास। 92 का आंसर, तो आंसर सही बता रहा हूँ, मैं मैच कर लेना अपने आंसर से। तो बी जाएगा इसका आंसर, 92 का आपका बी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका पूछा गया है, यहाँ पे आपका एक कोटेशन दिया गया है और कौन से आचार्य का मत है ये पूछा गया है। तो यम नरः सहसा रोग दुर्बलम परिमुच्यति संशय प्राप्त डैश जीविते तस्य मन्यते, यह कौन से आचार्य का मत है। चार ऑप्शन आपके सामने, चरक, भारद्वाज, पुनर्वसु, आत्रेय, शौनक। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग समझ लो। चलो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो पुनर्वसु, आत्रेय, सी जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है 94 नंबर के क्वेश्चन में, तो व्याधि का कौन सा जो लक्षण है, ठीक है, मतलब मृत्यु सूचक होता है। तो अंश, अभितापो, हिक्का च, छर्देनम, शोणितस्य च, यह लक्षण किस व्याधि में उत्पन्न मृत्यु सूचक है।
अब बताओ, 4 ऑप्शन है आपका, अपस्मार, गंभीरा झिक्का, शतचकास, राजस्वमा। अगेन क्वेश्चन समझ लो एक बार। फाइनल आंसर पुटअप करो चारों में से। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ अब यहाँ पे। तो अंश अभितापो हिक्का च छर्दनम शोणितस्य च, ये मेनली जो है आपका राजस्वमा के लिए मृत्यु सूचक है, राजस्वमा में मृत्यु सूचक है। डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है शरीरंतश्च शोभन्ते शरीरे चोप शुष्यति बलम च हीयते। यह जो लक्षण है वो किस व्याधि के अरिष्ट का लक्षण है? अब यहाँ पे आप लोग बताओ, कुष्ठ, मधुमेह, उदर रोग, राजस्वमा। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। राजस्वमा है, राजस्वमा, अगेन राजस्वमा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है किस वर्ण की जो आपका सिराओं की शरीर में उत्पत्ति पित्तज रोग से होने वाली मृत्यु का सूचक है? किस वर्ण की सिराओं की शरीर में उत्पत्ति पित्तज रोग से होने वाली मृत्यु का सूचक है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। पित्तज वर्ण, हरित वर्ण, कृष्ण वर्ण, नील वर्ण। तो पित्त, हरित, कृष्ण, नील। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच कर लेना। तो हरित वर्ण, बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ। तो नेत्र विषयक अरिष्ट में नेत्र होता है, नेत्र विषयक अरिष्ट में नेत्र होते हैं। 4 आपके ऑप्शन है, स्याव, हरित, अपन्न, उपरोक्त सभी। श्याव, हरित, अपन्न, उपरोक्त सभी। 97 फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो नेत्र विषयक अरिष्ट में आपका नेत्र स्याव भी होता है, हरित भी होता है, अपन्न भी होता है। तो आंसर उपरोक्त सभी आएगा, डी जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो यहाँ जो है किस समय का रिश्ता है बोला गया है कि बल मास 6 स्त्रीवो रोग वृद्धिश्य रोचका। ये कितने समय का रिश्ता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 2 मास, 1 पक्ष, 3 पक्ष, 6 मास। अगेन मैं बता रहा हूँ, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये 3 पक्ष का है, सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, बोला गया है। तो यहाँ पे ये 99 नंबर का क्वेश्चन जो है चरक इंद्रिय स्थान का कौन सा अध्याय है? बताओ। यश्या श्याव निमित्ती जो अध्याय है चरक इंद्रिय स्थान के कौन सा अध्याय है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अष्टम, सप्तम, नवम, दसम। इजी है, आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। नवम अध्याय। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, संखक रोग मनुष्य को कितने दिनों में मार डालता है? तो इजी क्वेश्चन है ये भी, 1 दिन में, 1 माह में, 3 दिन में, 3 माह में। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, संखक रोग जो होता है मनुष्य को कितने दिन में मार डालता है? तो 3 दिन में मार डालता है। तो यहाँ पे आपका जो है अपन लोगों ने ये देख लिया। नेक्स्ट में अपन जो है इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास। फाइनल आंसर आप लोग बता देना कितना आप लोगों का सही हुआ है ये 50 में। ओके, चलो ठीक है। तो फिर थैंक यू।